किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पुण्य की जड़ हमेशा हरी रहती है। मैं एक कहानी की तरफ ले चलता हूँ। मैं दारा सिंह रघुवंशी। एक गांव में एक सेठ रहता था। उसका नाम दीनानाथ था। निर्धन था और किसी जमाने में वो पैसे वाला था। उसने गौशाला, गरीब की हॉस्पिटल और गांव में भूखों को खाना, ये सब काम करता रहता था गांव में। और जैसे ही समय गुजरता गया अब वो निर्धन हो गया, गरीब हो गया, खाने तलक तंग हो गया वो। एक बार उसकी पत्नी बाजार से सामान लेने गई तो वहां से सामान लेके लौटते वक्त राजा विक्रमजीत के सिपाही, दो सैनिक आए और वहां आवाज लगाने लगे कि सुनो सुनो, किसी ने भी कोई भी पुण्य किया हो तो उसको राजा साहब को गिनाएं, बताएं और अपना मुंह मांगी इनाम पाएं। वो लेडीज सुन रही थी। घर जाके बताया सेठ को, दीनानाथ जी को, क्या सुनते हो जी, ऐसे ऐसे राजा साहब के सिपाही वहां बाजार में आए थे और आवाज लगा रहे थे कि जो भी किसी ने भी पुण्य किया हो तो राजा साहब को बताएं जाके राज दरबार में। तो फिर हमने तो बहुत पुण्य किए हैं, बहुत सारी गौशाला बनवाई है, बहुत सारों उनको वो खाना खिलाया है, बहुत सारों के लिए हॉस्पिटल खुलवाया है और कई प्रकार के पुण्य किए हैं। उसने कहा कि सही है, पुण्य तो हमने किए हैं और मैं राजा साहब से सुबह ही जाके मिलता हूँ। दीनानाथ जी सुबह निकल पड़े और रास्ते के लिए उसकी पत्नी ने 4 चपाती बना के रखी, 4 रोटियां। दीनानाथ जी उस रोटियों को लेकर घर से निकल गए। आगे जाके एक वृक्ष पड़ा, बरगद का वृक्ष। वहीं साइड में नदी थी। दीनानाथ जी ने कहा कि मैं ठहर के यहीं आराम करता हूँ थोड़ा सा और यहाँ पानी भी पी लूंगा, पानी भी है, नदी है यहाँ पे। दीनानाथ जी ने अपने खाने वाली पोटली जिसमें 4 चपाती रखी थी वो पेड़ की जड़ के पास रख दी और दीनानाथ जी वहां पर पानी पीने के लिए नदी की तरफ चले गए। पानी पी के लौटते वक्त आए तो दीनानाथ जी ने देखा कि एक कुतिया 2 बच्चों को लेके उसकी तरफ देख के, जैसे कि भूख में करते हैं कुत्ते, अपनी आदत है वैसे ही कर रहे थे, क्यों क्यों की आवाज कर रहे थे कुत्ते। दोनों पिल्ले उसके और वो कुतिया पूंछ दुम हिला रही थी। दीनानाथ जी खाने के पास जाके बैठ गए। उन्होंने सोचा कि ये कुतिया मेरे से कुछ कहना चाहती है, शायद ये भूखी होगी, खाना मांग रही है। उसने उसमें से 4 चपाती थी, 2 चपाती डाल दी। 4 चपाती में से 2 चपाती डाल दी, 2 चपाती कुतिया ने खा ली। फिर वो दुम हिलाने लगी। दीनानाथ जी ने सोचा कि भाई इसके 2 पिल्ले भी हैं, 2 चपातियों से इसे क्या हो जाएगा। और उन्होंने वो 2 चपाती भी डाली। कुतिया ने वो खा ली, कुतिया वहां से निकल गई। दीनानाथ जी ने सोचा कि भाई इसके 2 पिल्ले थे, इसको दूध भी पिलाती होगी, मैं तो खैर पानी पी के प्यास बुझा लूंगा, पर ये क्या खाते। दीनानाथ जी है सोच के पानी पी के और वहां से निकल पड़े। राजा के दरबार में पहुंचे और वहाँ वह कड़ी चल रही थी। लोग दोस्तों, सब लोग अपना 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 बता रहे थे राजा साहब, हमने ये पुण्य किया, हमने ये पुण्य किया। राजा साहब ने मना किया कि भाई इन पुण्यों के लिए मेरे पर कोई आपको देने को कुछ भी नहीं, कोई और पुण्य किए हो तो बताओ। तो साहब वहां से चले गए। दीनानाथ जी का नंबर आया कि दीनानाथ जी आप बताइए आपने क्या पुण्य किए हैं। कि साहब मैं अब तो गरीब हूं, किसी समय में मैं धनवान था, मैंने लोगों के लिए कई अस्पताल बनवाए हैं, गरीबों के लिए। गरीबों को मैंने अनाज दिया, खाना दिया, धन भी दिया, उनकी हेल्प करी, उनकी लड़कियों की शादी की, मैंने गौशालाएं बनवाई हैं जगह जगह पर, और मैंने कई अन्य काम किए हैं ऐसे।
राजा विक्रमजीत बोले कि दीनानाथ जी, मैंने आपके सब दान बहुत ध्यान से सब दान सुने हैं, जो भी आपने दान किया है, पुण्य किया है। और कोई पुण्य किया हो तो बताओ। इसके लिए तो मेरे पे कोई धन नहीं है आपको देने के लिए, कोई तोहफा देने के लिए नहीं है इस पुण्य के लिए। उसने कहा, तब इतने मैंने सारे आपको गिना दिए दान पुण्य, जब आपके पास कुछ नहीं है तो मैं आगे बता के करूंगा क्या? मुझे फायदा ही क्या है? कोई तात्पर्य नहीं है कि मैं बताऊंगा आपको। वहां से दीनानाथ जी चल दिए। जब तक राजा के कान में एक उसका मंत्री बोला कि राजा साहब, इसने सुबह भी एक कुतिया को ऐसे ऐसे खाना खिलाया। उसने कहा, अगर दीनानाथ इधर आओ, आपने सुबह जो पुण्य किया है उसके बारे में आपने नहीं बताया। मैंने तो कुछ नहीं किया सुबह, मैं तो घर से सीधा आया हूं यहाँ पे। कि नहीं, आपने सुबह जो कुतिया और उसके 2 पिल्लों को आपने अपने हिस्से का सब खाना खिला दिया, ये पुण्य आपने बहुत किया, ये क्यों नहीं बताया? कि राजन, कुछ पुण्य ऐसे होते हैं जो बताए नहीं जाते। ये पुण्य मैंने उचित नहीं समझा और ना मेरे ध्यान में था। तब राजा ने कहा कि दीनानाथ जी, जो पहले आपने पुण्य गिनाए वो पुण्य भी अगर आप नहीं गिनाते तो मुझे पता था तो मैं तुम्हें कुछ उपहार देता, क्योंकि कोई भी पुण्य इंसान अपने गिना देता है लोगों को तो वो पुण्य नहीं रहता फिर। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि आपके लिए उन पुण्यों के लिए कोई मेरे पे उपकार नहीं है, कोई भी पुण्य बताना नहीं चाहिए। इस कहानी का यही सारांश है कि हमने कोई भी इस हाथ का दान इस हाथ को न मालूम पड़े। कोई भी हमने दान किया उसका हम व्याख्या कर देते हैं, लिखते हुए कह देते हैं कि ये हमने दान किया है। तो दोस्तों, ये दान कहीं भी नहीं लगता। इस हाथ से कोई दान हुआ हो तो इस हाथ को भी बताना चाहिए। राजा विक्रमाजीत दीनानाथ जी से प्रसन्न होकर उन्होंने बहुत सारा धन दिया, निकल के घर पर चले गए। फिर उसका वही वैभव हो गया जो पुराना था। तो सच्चाई का मार्ग पकड़े, वही हमारे लिए और सबके लिए हित की बात है। जय हिंद, जय भारत। इतनी मेहनत करता हूँ, चलो ज़्यादा नहीं थोड़ी तो करता ही हूँ, तो कम से कम मेरा चैनल सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करना तो आपका बनता है।